तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। और एपिसोड 11 की वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पर प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि अगर किसी के पास हिम्मत नहीं है तो वो इस फील्ड में आने की भी मत सोचना, और तुम बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना जब तुम अपने सेकंड ईयर में आ जाओगे और तुम पैसे ना होने की वजह से अपने मेजर को चेंज करवाना चाहोगे तो मैं खुद पर्सनली उसको यहाँ से एक्सपेल कर दूंगा। तो इसीलिए इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना कि तुम्हें इस समनोलॉजी के फील्ड में आना है कि नहीं। और तुम ये सोच रहे हो कि समनोलॉजी को मेजर कर लेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। और दिखाया जाता है उसके दो सबॉर्डिनेट को जो कि कुछ सामान लेके आ रहे होते हैं, जिसमें से एक सफ़ेद बालों वाला सिर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है। अब ये फिर दोबारा से इसी में शुरू हो गए तो प्रोफेसर कहते हैं चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दिखाया जाता है कि क्लास में सभी स्टूडेंट को वो बॉक्स एक एक बांट दिए जाते हैं और प्रोफेसर इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं। ये बोन है आइसलैंड रेडमैन की। और दिखाया जाता है साइमन अपने बॉक्स को खोल देता है और देख रहा होता है कि उसमें अलग अलग हड्डी हैं जिनमें हर एक पे कुछ नंबर पड़े हुए हैं। और प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि इस आइसलैंड रेडमैन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर जैसा ही है, मगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी से थोड़ा सा सिंपलर है। और देखा जाए तो ये कम पैसों में भी आता है ह्यूमन स्केलेटन से। तो जो अधिकतर समनोलॉजी बिगिनर होते हैं वो इसी आइसलैंड रेडमन से शुरुआत करते हैं। और दिखाया जाता है कि वो दोनों सबऑर्डिनेट टीचर के बोर्ड पे उस आइसलैंड रेडमैन का पोस्टर चिपका देते हैं जिससे समझ में आ जाए वो किस तरीके का दिखता है। और प्रोफेसर बताते हैं कि ये जो चार्ट है इस पे सभी जगह नंबर लिखे हुए हैं कि कौन सी बोन का कौन सा नंबर है। चलो ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम नंबर 1 निकालेंगे जो कि स्कल है। और दिखाया जाता है प्रोफेसर एक स्कल उठा लेते हैं और कहते हैं और जो तुम्हारा स्कल है वो पहले से ही असेंबल हुआ है। और दिखाया जाता है एक लड़की को जो कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है, तो उसके साइड वाला लड़का कह रहा होता है कि हाँ मगर ये फिर भी साफ है। और प्रोफेसर दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि तुम इस स्कल के अंदर देख सकते हो जहाँ पे तुम अपना हाथ रख सकते हो, और इसके अंदर एक मैजिक सर्कल करेक्शन डिवाइस है। साइमन कह रहा होता है कि इसके अंदर है और वो उसे देखने लग जाता है। और प्रोफेसर बताते हैं कि अब अपना हाथ इसके अंदर रखो और अपना मैजिक सर्कल बनाओ। और तभी साइमन से देख के कह रहा होता है कि यहाँ पे सही में एक मैजिक सर्कल है, कि सच में ये जो स्कल है वो बिल्कुल करेक्शन डिवाइस की तरह यूज हो सकता है, कि चलो मुझे इसे ट्राई करने दो। और प्रोफेसर बताते हैं और जैसे ही तुम अपना मैजिक सर्कल कंप्लीट कर और तब प्रोफेसर कह ही पाते हैं उससे पहले आवाज़ आ जाती है बच्चों को चिल्लाने की। दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट अपना जैसे ही मैजिक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं वो सारे स्केलेटन मूव करना शुरू कर देते हैं जिससे वो उन्हें देख के चिल्लाने लग जाते हैं। तो प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि मैं ये तुम्हें पहले ही बताने वाला था मगर उससे पहले ये तुमने एक्टिवेट कर लिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया जितना मैंने सपोज किया था। और दिखाया जाता है साइमन के उस रेडमैन के स्कल को जो कि हाला होता है, तो साइमन उसको रुक जाने का ऑर्डर देता है तो वो स्कल वहीं रुक जाता है। और दिखाया जाता है लेकिन इस चीज़ को देख के क्या साइमन तुमने ये पहले से सीख रखा था। तो साइमन कहता है उस अपने स्कल को पकड़ते हुए कि ऐसा समझ लो कि मैंने इन्हें पहले से ही बहुत देखा है। और तभी दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कह रहे होते हैं तुम एक नेक्रोमेंसर हो, तुम्हें इस तरीके से ही डील करना होगा, तुम इससे अब यूज टू हो जाओ कि तुम इसे देख लो ये हमेशा ऐसे ही होता है। और जैसे ही तुम इसका मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर दोगे तो जो प्रोसेस होगा अनडेड का क्रिएट होने का वो शुरू होने लग जाएगा। हाँ मगर इसकी बॉडी ना होने की वजह से तुम्हें पहले इसे एक बॉडी के शेप में लेके आना होगा इन सारी बोन्स की मदद से। और जो नेक्रोमेंसर है उसे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इन समन क्रिएचर के बोन स्ट्रक्चर के बारे में। जो एक ह्यूमन होता है उसकी लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं शरीर में, मगर देखा जाए इन आइसलैंड रेडमैन के बारे में तो इनके अंदर सिर्फ खाली 53 बोन्स होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है एक ह्यूमन स्केलेटन से। तो सबसे पहले तुम्हें जो है नंबर 2 बोन को ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम उस स्कल के नीचे लगाओगे जिससे इसकी जो है नाद बनेगी। और इस तरीके से तुम इसे लगा दोगे। और जो स्केलेटन होते हैं उनके पास क्षमता होती है कि वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकें। तो जो असेंबल होगा वो इजी होगा अगर तुम इसे प्रॉपर सीक्वेंस से करोगे। तो साइमन प्रोफेसर की बात अच्छी तरीके से सुन रहा होता है और दिखाया जाता है उसके पीछे रिक को जिसका स्केलेटन स्कल उसको काट रहा होता है। और प्रोफेसर बताते हैं कि इसी तरीके से नंबर 3 फिर 4 और इसी तरीके से 11 तक यूं ही लगाते जाओ। और क्लास में स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि तुमने ये कैसे किया। और प्रोफेसर कह रहे होते हैं तुम इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना इनके पीछे की ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी में। क्या दिखाया जाता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। टीचर बता रहे होते हैं कि जो आइसलैंड रेडमैन है वो बिल्कुल सीधे चलते हैं, इसलिए जो इसके कमर की हड्डी है
वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे तुम्हें अच्छी तरीके से लगाना होगा। अगर तुम इसको गलत तरीके से असेंबल कर देते हो तो जो अनडेड होगा वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाएगा, और इसकी वजह से हड्डियों में आवाज़ आएगी क्योंकि वो सही ऑर्डर में नहीं होंगी। और इसी वजह से जो तुम्हारा अनडेड होगा वो कुछ ही सेकंडों में थोड़े से मूवमेंट में ही टूट जाएगा। और दिखाया जाता है हेक्टर को जिसने स्केलेटन पूरा असेंबल कर लिया होता है, और उसके साथ ही उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि इसी तरीके से असेंबल करते जाओ, और वो उन्हें पूरा बता देते हैं कि उन्हें किस तरीके से असेंबल कर देना है। अब तुम अपना हाथ खड़ा करो जिसने भी ये बिगाड़ लिया है। और दिखाया जाता है जैसे ही प्रोफेसर स्टूडेंट की तरफ आते हैं तो एक एक करके बच्चे उन्हें बुला रहे हैं कि प्रोफेसर इसे देखना कि इसकी जो लेग है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही, कि प्रोफेसर ये इतना ज़्यादा भाग क्यों रहा है। और दिखाया जाता है साइमन के स्केलेटन को, जो कि साइमन ने पूरा बना लिया होता है। और साइमन कह रहा होता है कि ये मेरा पहला स्केलेटन है जो मैंने अपनी डार्कनेस की मदद से बनाया है। और तभी कोई साइमन को आवाज़ देता है, फिर वो दिख होता है और वो रोते हुए साइमन से कह रहा होता है कि साइमन, क्या तुम मेरे इस स्केलेटन की तरफ देख सकते हो कि ये ऐसा क्यों है, कि इस तरीके के इसके हाथ पैर क्यों हैं, क्या मैंने इसमें कुछ गलत कर दिया। तो साइमन कहता है ओह अच्छा, कि ये देखो तुमने जो इसके पैर की जगह पे हाथ लगा दिए हैं इसी वजह से ये ऐसा लग रहा है। तो रिक कहता है अच्छा सच में। तो साइमन बताता है कि हाँ, तुम इस बोन की तरफ देख सकते हो कि 21 है, जो कि पैर की हड्डी, वो कोई हाथ की हड्डी नहीं है। तो रिक कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब मैं इसे देख सकता हूँ कि ये सारी हड्डियाँ बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं हाथ और पैर की। और तभी प्रोफेसर कहते हैं कि चलो टाइम खत्म हो गया, कि ये आज के लिए काफ़ी है, कि अब हम एक डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं, जैसे कि हमने अभी सिखाया है इस क्लास में, कि जो साइमन फ्लोनिका है वो बाहर आ जाओ। तो साइमन अपना नाम सुन के थोड़ा सा निराश हो जाता है और एक उसे दिलासा दे रहा होता है। और तभी प्रोफेसर कहते हैं चलो फिर इनके बाद अगला, हेक्टर मूरे, तुम भी बाहर आ जाओ। और वो दोनों ही आगे आ जाते हैं प्रोफेसर के पास। और प्रोफेसर उनको दोनों को बता रहे होते हैं कि हमारे पास क्लास खत्म होने के लिए 10 मिनट बची हैं, तुम दोनों को अपना एक स्केलेटन असेंबल करना होगा और इस नेकलेस को उसके द्वारा लेना पड़ेगा। और जिसके भी हाथ में क्लास की बेल रिंग होने पे ये नेकलेस रहेगा वो विनर कहलाएगा। और तुम ये जो नेकलेस है अपने आप से नहीं ले सकते हो, और ना ही तुम किसी और ब्लैक मैजिक का यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा तुम किसी भी चीज़ के लिए अलाउ हो। तो ठीक है, चलो इसे स्टार्ट करो। और तभी साइमन और हेक्टर जल्दी से अपना बॉक्स खोलते हैं और उसमें से अपने स्केलेटन को बाहर निकालने जाते हैं। और सबसे पहले वो उसके स्कल को बाहर निकालते हैं। और साइमन उसे देख के कह रहा होता है कि हाँ मैं बिल्कुल इसे कर सकता हूँ, मुझे इस क्लास में तो जीतना ही होगा। चलो सबसे पहले मुझे इसकी स्पाइन की हड्डी को जोड़ना होगा, और मैं इसको 2 नंबर से 7 नंबर तक एक साथ जोड़ूंगा। और तभी साइमन कुछ देख के शौक होता है, और वो देखता है कि वो जो चार्ट लगा हुआ था उस स्ट्रक्चर का, उसे प्रोफेसर के सबॉर्डिनेट हटा रहे हैं। और प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि हाँ मैं बताना भूल गया इससे पहले ही, कि तुम इसमें कोई भी चीट नहीं कर सकते इस मैच में। और इस बात को सुन के साइमन और हेक्टर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तो साइमन कह रहा होता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि इन सभी बोन्स के ऊपर इनके जो नंबर लिखे हुए होंगे कि मैं इनको आसानी से जोड़ दूंगा। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। और तभी दिखाया जाता है साइमन कुछ हड्डियों को उठाता है और कह रहा होता है क्या, इन पर तो कोई नंबर भी नहीं है। तो प्रोफेसर दोबारा से कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो जो बोन्स पे नंबर लिखे हुए थे वो खाली तुम्हारे इंस्ट्रक्शनल पर्पज के लिए थे, जिनका अब काम हो चुका है, जो मैंने तुम्हें पहले सिखा दिया है। तो अब तुम्हें पता ही होगा कि इनको तुम्हें किस तरीके से असेंबल करना है। और ये जो भी नंबर लिखे हुए थे वो खुद टीचरों के द्वारा लिखे गए थे, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लिखने में। और जो हमें मिलते हैं, जो कि हम दुकान से खरीद के लेके आते हैं इन सेट को, उस पर कोई भी नंबर नहीं होता। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था। और यह बात वो कहते हुए साइमन को देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि जो एक नेक्रोमेंसर है उसको कि इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और साइमन उन हड्डियों की तरफ देख रहा होता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।